नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज मोक्षदा एकादशी है। तो आज के दिन देखिए, प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हमें स्नान करके यहाँ पे हल्दी से मुख्य द्वार पर सतिया बनाना चाहिए। फिर वहाँ हमने दीपक रखा है। फिर यहाँ पे तुलसी जी की आज स्पेशल पूजा की जाती है। यहाँ मैंने एक दीपक लिया है, देसी घी का दीपक होना चाहिए, 2 बाती का। पुष्प ले लीजिए पीले। यहाँ पे फल ले लीजिए, जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो। थोड़ी सी मैंने मिश्री ले ली है। इस तरह से तुलसी जी की हम यहाँ पे धूप दीप नैवेद्य से यहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि तुलसी जी को इस दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा करने के बाद आपको तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ तुलसी जी की कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करिए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी एक बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। इस दिन कहते हैं कि जो व्रत रखते हैं तो उनके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस दिन गीता जयंती भी होती है, इसलिए हमें यहाँ पे एक चौकी लेनी चाहिए। चौकी के नीचे पहले गंगा जल से पूजन स्थल को शुद्ध कर लें। फिर वहाँ पे चौकी के नीचे एक सतिया बनाएं, या कोई और रंगोली भी बना सकते हैं। फिर आपको चौकी के ऊपर सर्वप्रथम गणपति जी को विराजित करना चाहिए। हम यहाँ पे आज तिल का प्रयोग करेंगे पूजन में, क्योंकि आज गीता जयंती है। जयंती मीन्स होता है जन्मदिन, इसलिए थोड़ा सा पूजन स्थल को मैंने डेकोरेट भी कर लिया है। गीता जी कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं प्रभु के मुख से कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश था। आज ही के दिन प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता के जो भी ये आपने 18 अध्याय देखे हैं या पढ़े हैं, उन्हें अर्जुन को सुनाए थे। तो आज गीता का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। तो बहुत ही स्पेशल डे है आज। आपको चौकी पर गणपति विराजित करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक दीपक जलाना चाहिए। दीपक का पूजन करना चाहिए। रोली, कुमकुम, तिल, इन सब से इनका पूजन करिए। यहाँ देखिए, मैंने पीले पुष्प लिए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन पीली वस्तुओं का इस्तेमाल करिए। पीला चंदन, हल्दी, केसर। यहाँ पे एक दिन पहले मैंने देखिए शमी पत्र, तुलसी दल तोड़ के रखा हुआ है। यहाँ कुमकुम है। जल भी मैंने यहाँ पे एक पात्र में ले लिया है। सबसे पहले जल से शुद्धिकरण करा है सब जगह। इसके बाद यहाँ पे पूजन हम सर्वप्रथम श्री गणपति जी से शुरू करते हैं। उनको लाल पुष्प अर्पित करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने मोली भी चढ़ा दिया है इनको। गणपति जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आपको इनको शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। दूर्वा मैं तोड़ के नहीं रख पाई थी, तो आज के दिन मैं कोई भी पुष्प या पत्तियाँ नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि आज एकादशी है। यहाँ मैंने धूप दिखा दिया है। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करनी चाहिए। आपके पास यदि लड्डू गोपाल हों या श्री कृष्ण जी की कोई तस्वीर या श्री कृष्ण जी का विग्रह हो, उनको भी यहाँ पे रख कर उनका पूजन करना चाहिए। और यदि शालिग्राम जी भी आपके यहाँ हो तो शालिग्राम जी का भी पूजन करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैं पीले पुष्पों से प्रभु की जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो रखी माता लक्ष्मी के साथ, उनको मैं पूजन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो गीता जी रखी हैं उनको पुष्प अर्पित करा है। यहाँ मोले चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। शंख जो होता है बहुत ही प्रिय होता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को, वो भी उसकी भी पूजा की जाती है। यहाँ पे रख के शंख में आप थोड़ा गंगा जल डाल के रखिए। यहाँ देखिए, मैंने तुलसी पत्र चढ़ा दिया है। तुलसी की मंजरी आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए, लेकिन आज के दिन तोड़नी नहीं चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए, गणेश जी को मैं नैवेद्य चढ़ा रही हूँ। गणेश जी के नैवेद्य में कभी भी तुलसी नहीं डलती है, इसलिए मैं उनको अलग से ये भोग प्रसाद रख रही हूँ। फल है। और यहाँ पे मखाने की खीर मैंने आज बनाई है। यदि हो सके तो आप लोग आज के दिन केसर युक्त दूध से मखाने की खीर बना के उसका भोग अवश्य लगाइए। यहाँ देखिए, मेरे ये शालिग्राम जी भगवान हैं। यहाँ पे मेरे पास विग्रह है माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का। ये लड्डू गोपाल जी भी हैं, बहुत छोटे हैं, 0 साइज़ के हैं। तो इन सबको मैंने यहाँ पे बिठाया है। पहले एक तांबे की प्लेट में सतिया बना लिया है। फिर मैंने थोड़ा तिल डाला है और कुछ पुष्पों का आसन देकर यहाँ पे सारे जितने भी आप विग्रह देख रहे हैं उन सबको यहाँ पे मैंने यहाँ पे आसीन करा है। इसके बाद पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। सर्दियों में किसी पात्र में आप पानी को गर्म कर लीजिए। उस गर्म पानी के ऊपर इस पंचामृत के पात्र को रख दीजिए, तो थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा नहीं रहेगा। उसी से भगवान कृष्ण और जितने भी विग्रह उनको स्नान कराइए। इसी तरह से आपको पानी भी गुनगुना करना है। कभी भी आप डायरेक्टली गर्म करके पानी से स्नान प्रभु को मत कराइए। स्नान कराने के बाद बालकृष्ण जी को आज मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं। पीले वस्त्रों से आप इनको अलंकृत करिए। इसके बाद पीले पुष्प मैंने चढ़ाए हैं, उनकी बांसुरी दी है
और मैंने तुलसी दल चढ़ाया, उनको मिश्री और किशमिश का भोग लगाया है। यहाँ मैं भगवान विष्णु को भी पीला चंदन लगा रही हूँ और माता लक्ष्मी को यहाँ पे हम हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, रोली लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर अंत में हम लोग इनको इत्र भी लगाएंगे। यहाँ मैंने सुगंधित पुष्पमाला यहाँ पे अर्पित करी है। तिल चढ़ा रही हूँ। आज के दिन मैंने जैसे आपको बताया कि तिल का ही प्रयोग किया जाता है, अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, अन्न का प्रयोग नहीं होता है। भोग में भी जो हम वस्तुएं चढ़ाएंगे उसमें अनाज नहीं होना चाहिए। ऋतुफल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने मखाने की खीर बनाई है। हर प्रसाद में देखिए यहाँ पे तुलसी दल डलना ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने मखाने की खीर का भोग लगाया। ये पंचामृत जो मैंने स्नान कराया था वही है, उसको मैंने यहाँ प्रसाद स्वरूप रख लिया। इसमें तुलसी दल हमने डाल दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने कदली फल रखा है, प्रभु को बहुत प्रिय होता है केला। अमरूद रख दिया है, और भी जो मौसमी फल आपके पास हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फलों को कभी भी काट कर नहीं चढ़ाया जाता है, इनको साबुत ही चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने हर प्रसाद के ऊपर तुलसी दल अवश्य रखा है। जल से भरा पात्र भी रखा है, इसमें भी मैंने तुलसी दल रख दिया है। धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा दिया है। इसके बाद हम अंत में दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। दक्षिणा अवश्य चढ़ाया करिए, क्योंकि कोई भी पूजा में कमी रहती है तो दक्षिणा से वो पूरी हो जाती है। तो ये देखिए हमने जल भी रख दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे एकादशी पुस्तक को भी रखा है, उसकी भी पूजा की जाती है। उनका पूजन करने के बाद ही हम यहाँ पे एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आप जिस विधि से मैंने आपको पूजन करके दिखाया है, आप उस विधि से पूजन भी कर लेते हैं तो आपको एकादशी के व्रत के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत की कथा मेरे इस चैनल पे दी गई है, आप उसे सुन सकते हैं यदि आपके पास एकादशी पुस्तक नहीं है तो। यहाँ देखिए मैंने इत्र भी लगा दिया है प्रभु को, मैं भूल गई थी लगाना तो मैंने अंत में लगा दिया कथा करने के बाद। अब हम यहाँ पे हवन करेंगे। हमें हवन अवश्य करना चाहिए। आज पितरों के निमित्त हवन करा जाता है। तो वैसे भी हम एकादशी के दिन व्रत करते हैं, लेकिन आज क्योंकि मोक्षदा एकादशी है, हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है, तो इस दिन हो सके तो आपके घर में जो पुरुष हैं, जैसे आपका बेटा, आपके पति, उनके हाथों से आप हवन कराइए। यहाँ देखिए मैं हवन की आहुतियाँ डलवा रही हूँ। ये मेरा बेटा यहाँ पे हवन कर रहा है। कहते हैं कि पुरुषों के हाथों से जब हवन कराया जाता है तो पितरों को सीधे प्राप्त होता है, तो पुरुषों को ही ये हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद देखिए अंत में बताशा घी में डुबोकर बच्चे ने चढ़ा दिया है, और फिर हमने जल से उसके चारों तरफ आचमनी कर दिया है। हमें हवन में जल नहीं डालना होता है। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। विशेष पर्वों पर मैंने बताया कम से कम 5 दीप जलाने चाहिए। यहाँ पे पूजन की थाली है, इसमें आप थोड़े पुष्प रख लीजिए, सतिया बना लीजिए। अब यहाँ पे हमें भगवान कृष्ण की, सबसे पहले तो आप गणेश जी की, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की आरती कर लीजिए। भगवान विष्णु की आती तो वो आरती कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, और मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करिए। आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको बहुत ही सात्विकता से रहना चाहिए। इस तरह से आपका व्रत सफल हो जाएगा। एकादशी का मतलब ही है कि आपको अपनी इंद्रियों पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्रोध पे कंट्रोल करना है, अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उन पे विजय प्राप्त करते हुए बिल्कुल शांत रहना है। आज के दिन मन कर्म वचन से प्रभु को आपको अपने आप को समर्पित कर देना है। दिन भर आपको दिन रात आज के दिन हरि नाम संकीर्तन करना है। आज के दिन आपको गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। हो सके तो आप गीता का आज के दिन दान भी कर सकते हैं। गीता का दान बहुत ही महान दान है। इस दिन भगवान विष्णु, दामोदर जी, कृष्ण जी के साथ साथ भगवान वेद व्यास जी और गीता जी की भी पूजा की जानी चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के जरिए आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन के व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उद्धृत हुई थी।
इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।